शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, ये 20 के हिसाब किताब मान रहे हैं, क्या ये इस देश की इतिहास को भूल चुके हैं? 1962 में 3,2500 इंडियन सोल्जर्स की मौत हुई थी और हमने अक्साई चीन के आसपास का इतना लैंड दे दिया था चाइना को, वो एक साइज स्विट्जरलैंड जैसे देश का होगा। 1967 में फिर फेस ऑफ हुआ और फिर जवान मरे थे, हमारे भारतीय आर्मी के जवान मरे थे। और 1987 में उस वक्त राजीव गांधी जब थे, तब उन्होंने क्या कहा था? पार्लियामेंट में स्पीच कहा, देयर हैज बीन टेंशन ऑन आवर बॉर्डर विद चाइना, वी वांट अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर इशू, इट विल नीड विजडम एंड स्टेट्समैनशिप, इट विल नीड विजन एंड फर्मनेस इज इंक्लूडेड इन विजडम। तो वो कहें तो बड़ी समझदारी की बात है, वो कहें तो दृढ़ता की बात है। हालांकि तीनों युद्ध जो चाइना से हुए थे वो कांग्रेस के समय हुए थे और सबसे ज्यादा सोल्जर्स भी मरे थे तब, जवान भी मरे थे तब, और हमने अपने इलाके की जमीन भी दे दी थी चाइना को। लेकिन नसीहत देने के लिए आज राहुल गांधी भी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी भी। नाविका जी, सबसे पहले तो आज आपके शो पर एक ऐसा अवसर है कि अभिजीत अय्यर मित्रा और मारूफ रजा, जो देश के सर्वाधिक जानकारी इन विषयों पर रखने वाले और प्रखर राष्ट्रवादी दोनों मित्र हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहता हूं कि किसी की बात को इंटरप्ट ना करें, सभी लोग अपनी बात अपने अपने समय पर कहें ताकि दर्शकों को उनकी बातों का भी थोड़ा सा लाभ हो। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। नाविका जी, अनफॉर्चुनेटली इस देश में एक प्रथा बन चुकी है, कुछ पारिवारिक दल जो राष्ट्रनीति पर राजनीति को हावी कर देते हैं और जो मोदी विरोध में देश विरोध और सेना विरोध पर बार बार उतर आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक डीजीएमओ ने अनाउंस की, उसको फर्जिकल कहने का काम। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए, कितने टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय हुए, ये सारा एविडेंस सामने आ गया, पर उसमें चील कौवे मरे, ये सिद्धू जी ने कहा। उसके बाद पुलवामा जो पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए भारतीय एजेंसियों पर उसका दोष डाल देना, तो ये कुछ पार्टियों की बन चुकी है। और आज भी अगर आप देखें तो CKMKB चल रहा है। CKMKB का मतलब क्या है? हमारी तरफ से CKMKB का मतलब है चाइना के प्रोपेगेंडा का मैं करूंगा बहिष्कार या उसको मैं करूंगा बाहर। ये अभिषेक मनु सिंघवी भी यही बात कह रहे हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु राहुल गांधी के लिए CKMKB का मतलब है चाइना की मैं करूंगा बात। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि चाइना का पैसा लेकर उनके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट में बंधे हुए हैं राहुल गांधी। आपको याद है वो तस्वीर दिखा देना MOU की, उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए RGF में सोनिया गांधी ने लिया और उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। उसके बाद जो भारत का ट्रेड डेफिसिट $1 बिलियन का था चाइना के साथ, वो $36 बिलियन हो गया। आपको याद होगा अक्साई चीन का तो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया था नेहरू जी ने UNSC की सीट भी दे दी है, थरूर साहब ने कहा है। पर इसके बाद आपको याद होगा टिया पंगनक, चापजी घाटी, डूम चैली, 2010 से 13 के बीच में 600 इंकर्जन और 640 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना का कब्जा। मैं नहीं कह रहा हूं, श्याम सरन जी ने कहा है, ये उन्होंने करवाने काम किया था क्योंकि चंदा चाइना से लिया था, इसलिए उनकी बात करनी थी। उसके और भी मैं आपको ट्रेचरी के प्रमाण दूंगा। आज जो ट्रेचरी हुई है भारत के सेना के मनोबल पर चोट करने का, ऐसे ही राहुल गांधी डोकलाम के समय चीनी एम्बेसडर से गुपचुप मिल रहे थे और राहुल गांधी के प्रवक्ताओं ने कहा नहीं मुलाकात नहीं हुई। और आप जैसे पत्रकारों ने जब तस्वीर सामने लाने का काम किया और देशद्रोह कैसे हो रहा है, पीठ में खंजर कैसे भोंका जा रहा है, तब आपने बताया, तब उनको माननी पड़ी है बात। कैलाश सरोवर जाने से पहले भी चुप के चाइना से मिलने गए थे। मैं आज सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि वो 1.5 करोड़ रुपया जो उनके चंदे में गया और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक परिवार वहां की सत्तादल पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे और वो देश को बताने से इतना कतराए? ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रावधान मैं आपको बता देता हूं। एक प्रावधान है कि राहुल गांधी देश के मनोबल पर, सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए निरंतर चाइना प्रोपेगेंडा आर्म की तरह काम करेंगे, तो अर्थात ग्लोबल टाइम्स और राहुल गांधी एक ही है, वो एक ही भाषा बोलेंगे। और दूसरा उसमें प्रावधान है कि जहां जहां मुमकिन होगा देश को कमजोर करने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चोट करने के लिए राहुल गांधी या तो पाकिस्तान या तो चाइना का साथ देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आज ही सोनिया गांधी आपके शो पर तुरंत आ जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी बताते हैं। ये तो पारदर्शिता की बात करते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों छुपाना चाहिए क्या साइन किया है? शहजाद पूनावाला जी, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि
सोनिया गांधी जी आ जाएं टाइम्स नाउ नव भारत पे, पर इतनी जल्दी तो शायद कांग्रेस वाले नेताओं को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हम तो कतार में खड़े रहेंगे। लेकिन अजय वर्मा